हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? मजे में है ना? चलिए, तो आज हम लोग भौतिकी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण के विषय में इतना समझ लीजिए कि ये कोई ऐसा परीक्षा नहीं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे छोटा सा ग्रुप डी का परीक्षा हो, या फिर आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो, इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा और पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। इसका मैं पहले थ्योरेटिकल पोर्शन बताऊंगा और फिर इसका न्यूमेरिकल पोर्शन बताऊंगा। ठीक है, तो पहले थ्योरी समझेंगे और फिर इससे प्रश्न भी बनाएंगे, और ये प्रश्न भी जरूरी है और थ्योरी भी जरूरी है। पहले थ्योरी समझे बढ़िया से और फिर हम लोग प्रश्न कराते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण। इसको गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन ये है क्या? इसका पूरा नाम कहें तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसको हम लोग कहेंगे, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसा क्यों? ये भाई किसी किसी का अपना नियम होता है, ये न्यूटन का नियम दिया हुआ है, इसलिए उनके नाम से जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इनके नाम से क्यों जानते हैं? तो क्योंकि इन्होंने एक अपना पुस्तक में इसका चर्चा किया था। इसका भी कभी कभी पूछता है, तो इनका एक किताब है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस किताब का प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इस किताब में इन्होंने इस नियम का चर्चा किया था और इस के पब्लिश हुआ था ये करीब 1687 ईस्वी में, और इसके बाद ये नियम इनका नियम के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? न्यूटन के, सर आइजैक न्यूटन। कहाँ के थे पता है ना भाई? ये इंग्लैंड के थे। इनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, यानी भौतिकी के जनक भी कहा जाता है न्यूटन को। तो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, भौतिकी में सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का है। चलिए, इसके विषय बहुत कुछ जानते हैं आप लोग। न्यूटन के प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम, कई नियम पढ़े। तो हम लोग इसके विषय में, गुरुत्वाकर्षण के विषय में आज पढ़ेंगे, और वो पढ़ते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो गुरुत्वाकर्षण नियम में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्यों कहते हैं? दरअसल बात ऐसा है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये बहुत दिन से खोजा जा रहा था। आपको गैलीलियो का नाम सुने होंगे, केपलर का नाम सुने होंगे, बहुत से हमारे भारतीय लोग, भारतीय वैज्ञानिक भी थे, उन लोग भी अपना कोशिश किए थे, लेकिन सफलता प्रमुख रूप से किसी को मिल नहीं पाया था। सफलता सबसे पहले मिला न्यूटन को। इसके विषय में एक छोटा सा कहानी आप लोग सुने ही होंगे कि बगीचा में बैठे थे न्यूटन साहब, और न्यूटन साहब के सर पर सेब टपक पड़ा। वो चिंतित हो गए, अरे ये सेब के क्या दुश्मनी था, मेरे माथे पर क्यों गिरा? ये तो देख रहा था कि हम बैठे तो थोड़ा आगे गिर गया था, थोड़ा सा पीछे गिर गया था, थोड़ा सा इधर गिर गया था, फिर गिरा ही क्यों? अरे वहीं रुक गया था। अरे अब नीचे ही क्यों गिरा? ऊपर भी जा सकता था, ऊपर भी खाली था। ये तरह तरह के इनके दिमाग में आ रही थी बातें, बहुत सारी बातें। लेकिन चूंकि उसके पहले भी गुरुत्वाकर्षण का बहुत सारा खोज चल रहा था, आप जानते हैं गैलीलियो भी कोशिश किया था बताने के लिए कि नीचे गिरता है हर वस्तु। केपलर भी बताने की कोशिश किया था ग्रह जो है सूर्य से बंधे हुए एक आकर्षण बल से, लेकिन स्पेशली गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने दे नहीं पाया था। तो इस घटना के बाद इन्होंने ये कोशिश किया इस आकर्षण बल को बताने का, और इन्होंने सफलता पा ली। इसलिए इसका नाम हो गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो सफलता पा ये ली कि इनको लगा कि अब इस पर सर्च किया जाए, तो देखा ये काफी अपने विचार स्टडी के बाद, काफी मेहनत के बाद इन्होंने पाया कि ब्रह्मांड में यही वस्तु नहीं, खाली सेब ही नहीं गिरता है। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, यानी चाहे वो ग्रह, तारे, सितारे कुछ भी हो, सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ये न्यूटन की खोज के बाद नहीं कर रहा था, इसके लाखों करोड़ों जब से बना तब से कर रहा था, लेकिन खोज उस समय ये हुआ है ना, साइंस तो करता ही बात। तो ये जब इनको ये पता चला कि ये पूरा ब्रह्मांड में हो रहा है, तो इस पर इन्होंने एक विशेष नियम दिया, और उस नियम को आज हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। और इन्होंने पाया
कि प्रत्येक पिंड, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है और इसका आकर्षण बल जो होता है ये पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसके बीच के दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या है, द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कहा गया गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो हम लोग इसको अगर कहा जाए तो एक नियम लिखते हैं। नियम क्या है गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो क्या है, इसको शॉर्ट में बोला गया है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक पिंड, जो भी लिखना चाहें, पिंड लिखो, वस्तु लिखो, कण लिखो, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है तथा करता है जिसका आकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है एवं इसके बीच की दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, समझ लीजिएगा, स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती होता है। ये है इनका नियम। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है जिसका आकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल के, जैसे हम कितना किलो है वो कितना किलो, दोनों को द्रव्यमान को गुणा करते हैं, इसके गुणनफल के समानुपाती होता है एवं इसके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। जब दूरी बढ़ेगा तो बल घट जाएगा और दूरी घटेगा तो बल बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। और ये समानुपाती द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती है। तो ये सिंपल बात है, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, हम लोग इस बल को नहीं देख पाते हैं लेकिन सबको आकर्षित कर रहे हैं। आप तो आकर्षित करते ही रहते हैं, लेकिन किसी को आकर्षित करते हैं, सबको नहीं। अरे भाई, वैसे भी आप ये गुरुत्वाकर्षण नियम है, सबको ही एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं हम किसी को आकर्षित करते हैं, सबको ही आकर्षित कर रहा है एक दूसरे को। यानी वो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो एक अलग बल है जिसको आप किसी को आकर्षित करते हैं, वो दूसरा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ठीक है, हम लोग जो बल बात कर रहे हैं वो सभी को आकर्षित करने वाला बल है। तो चलते हैं भाई। अब आप बोलते होंगे कि सर क्या क्या आलतू फालतू भी बोलते रहते हैं। चलो भाई, ये तो सच है, थोड़ा सच कभी कभी बोल देना चाहिए, झूठ क्या है बोलना, है ना। इसलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस बात को हम लोग कहते हैं आगे फार्मूला के रूप में, इसी बात को जो थ्योरी के रूप में बोले, इसी को हम लोग मैथ के रूप में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं मैथ के रूप में? तो भाई बोला अभी क्या कि दो पिंड, ये देखो मेरा दो पिंड, एक पिंड छोटा, एक पिंड बहुत बड़ा, इसका नाम मामा 1, इसका नाम मामा 2, यानी M1 मतलब मामू होता है ना, दो मामा जी, मामा ही सबसे सस्ते होते हैं, इसलिए मामू बनाते रहते हैं, एक दूसरे को मामू बनाते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। और इसको मान लिए इसका द्रव्यमान जो है सो कुछ केजी है तो मान लेते हैं M1 केजी है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं M2 केजी है, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, और दोनों का सेंटर से सेंटर मिलाना है, नजर से नजर मिलाना है, यानी सेंटर से सेंटर मिलाना है। तो क्या होगा, इसके बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। वो दूरी को मान लेते हैं मैं बड़ा यार, यानी बड़का यार। तो ये नाम रखते हैं दूरी को R और द्रव्यमान को M1 और द्रव्यमान को M2,
अब इसी से हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको कहते हैं कैसे, तो देखते हैं। अभी जैसे न्यूटन ने कहा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं एफ समानुपाती है किसका, तो द्रव्यमान के गुणनफल का। द्रव्यमान का गुणनफल m1 है, m2 है, ये दो द्रव्यमान हो गए, इसके गुणनफल का समानुपाती हो गया। और दूसरा और इन्होंने कहा क्या कहा कि ये दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। अगर आप दूर चले गए तो सब भूल जाएंगे, इधर सामने रहिएगा अगल बगल में तो बल बढ़ेगा, दूर हो गया तो घटेगा। तो भैया कैसे घटेगा, किस तरह से घटेगा आकर्षण बल, तो दूरी बढ़ने जितना बढ़ेगा उसका स्क्वायर में घटेगा, ठीक है। तो ये कैसे घटेगा, 1/r²। जब तक नजदीक तब तक दोस्ती, जितना दूर चला गया दोस्ती खत्म। इसलिए ये याद रखना है, दूरी बढ़ी तो बल घटा, कितना में घटा, स्क्वायर में घटा, और ये बढ़ा ये गुणनफल में बढ़ा। अब ये सिंपल बात है कि इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, और लिखने का तरीका इसका होता है F is direct proportional to m1 m2 बट्टा r स्क्वायर, m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। और ये है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, तो गुरुत्वाकर्षण का। और ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला को थोड़ा सा न्यूटन के तरह लिख देते हैं, जैसा न्यूटन ने लिखा था। ये तो बोला था वैसा मैंने लिखा। अब ये न्यूटन ने कैसा लिखा इसको, तो इसको कहा भाई हम ये चिन्ह नहीं देंगे। इसके लिए न्यूटन ने अपने घर से कुछ ले आया था। क्या लाया, जी, अरे बड़ा जी, छोटा जी नहीं, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, और ये लिखो बड़ा जी। और कैसा जी, बड़ा जी। और यहाँ पे लिखिए m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। ये हो गया, क्या हो गया, तो देखो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसी को कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया ये गुरुत्वाकर्षण नियम का, ठीक है। अब इस पर F क्या है, एक बार अपनी भाषा में लिख लो। F है गुरुत्वाकर्षण बल, F है गुरुत्वाकर्षण बल। यही बल के लिए तो दुनिया परेशान है, तो चलो इसको हर जगह है, ये परेशान क्यों रहना है। और यहाँ पर हम पहले लिखते हैं m1 और m2। ये क्या हो गया, मेरा वस्तु का द्रव्यमान है, और ये क्या है r, तो पिंड के बीच की दूरी है। और जो सबसे बड़ी चीज लिखना है वो तो मेरी मजबूरी है, वो क्या है, वो जी। अरे भाई इस जी के बिना कैसे चलता है, जी ही तो है, जहान है, वो क्या है, तो लिखो इसको। जी का मान ये न्यूटन ने दिया था, मैंने नहीं। 6.67 गुने 10 पर पावर -11, प्लस तो सब लिखते हैं, माइनस भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना, फॉर्मूला के साथ साथ मात्रक भी सही, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर, ये लिखना है इसका मात्रक में, तो ठीक है। तो हम लोग इसका मात्रक लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये पूरा जो कम से कम इतना बल हर जगह पाया जाएगा, ये कांस्टेंट है, इससे कम तो कहीं होगा नहीं, इसलिए कांस्टेंट है, और ये ब्रह्मांड में हर जगह पाया जाता है। इसलिए इस जी का नाम ही रखा गया है। इस जी का नाम क्या देते हैं, इस जी का नाम है, ये जी का नाम, जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या हिंदी में बोले इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, सार्वत्रिक यानी सभी जगह पाए जाने वाला। अंग्रेजी शब्द भी सीखना चाहते हैं आप, जानते हैं, हमें पता है,
इसलिए मैं भाई कहेंगे सर शायद जानते नहीं होंगे इसलिए नहीं लिख दिए, मैं लिख देता हूँ अपना इज्जत तो बचा लूं। तो लिखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भाई हम लोग थोड़ा इंडियन है ना, अंग्रेजी थोड़ा कम ही आता होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन विज्ञान में तो अंग्रेजी ही चलता है ना, इसलिए सीखना पड़ता है। चलो, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इस जी का वैल्यू है, इसका वैल्यू है ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। और ये वैल्यू जो है आपका वैल्यू बढ़ा देता है अगर आप जाने सही सही तो, क्योंकि हर जगह काम आएगा, जहां भी क्वेश्चन आएगा ये पुट वैल्यू करना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे। चलिए, इतना चीज हम लोग सीख गए, यही था शॉर्ट में हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें हमको इतना फार्मूला इतना जानने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला याद रहे और ये वैल्यू याद रहे, ये फार्मूला याद रहे, ये वैल्यू याद रहे, उसके बाद इसके कुछ विशेषता याद रहे, बस आपका काम चलेगा। देखते हैं कैसे चलता है, इसका कुछ विशेषता से सीख ले। तो बहुत कुछ क्वेश्चन केवल विशेषता से पूछ लेता है, अब विशेषता पर हम चर्चा करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मजा तो पूरा फिजिक्स में ही आएगा आपको, लेकिन हम लोग मजा थोड़ा इसमें देख लेते हैं। किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का विशेषता, गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता। भाई गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता में आप आइए तो थोड़ा पता चलेगा कितना मजा है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है पूरा ब्रह्मांड में सब जगह पाया जाता है, कहीं भी चले जाओ, चाहे वो निर्वात हो चाहे माध्यम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माध्यम हो या ना हो या किसी भी प्रकार का माध्यम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इट इज फाउंड ऑल ओवर द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड में सब जगह पाया जाता है। तो समस्त ब्रह्मांड में पाया जाता है, समस्त ब्रह्मांड में याद रखना है। कहाँ नहीं पाया जाता है तो हम कहेंगे कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ ये नहीं पाया जाता है, जहां जहां जगह है वहां वहां पाया जाता है। ये हो गया समस्त ब्रह्मांड में पाया जाता है। कैसा बल है कि ऐसा बल है केवल खींचता ही खींचता है, धक्का तो कभी मारता ही नहीं, यही सबसे अच्छा है। कई बार तो आप कभी कभी धक्का मार लेते हैं, कभी कभी और कुछ मार खा लेते हैं, लेकिन ये कभी धक्का नहीं मारता है, यानी केवल और केवल आकर्षण करता है। तो ये केवल आकर्षण बल है, याद रखिएगा। एक यही तो है जो सबसे प्रेम करता है, किसी से घृणा नहीं, आकर्षण बल, केवल आकर्षण बल। आपका चाहे चुंबकीय बल हो चाहे विद्युतीय बल हो, सभी बल में विकर्षण एक बार हो ही जाता है कभी ना कभी। जैसे नॉर्थ नॉर्थ में मिल गया तो विकर्षण हो जाएगा, साउथ साउथ भिड़ गया विकर्षण हो जाएगा, सेम चार्जेस भिड़ गए विकर्षण हो जाएगा, होता है ना, वहां पर हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर केवल और केवल आकर्षण, केवल और केवल आकर्षण हमेशा, राधे कृष्ण की तरह। चलिए आते आते हीर रांझा की तरह, है ना, ये सब नाम तो आप जरूर सुने होंगे। सुने क्या सर, हम खुद ही हीर रांझा हैं। अरे भाई लैला मजनू कौन नहीं है, चलो रहना भी चाहिए, ना रहो तो फिर क्या है, जवानी जब किसी कहानी ना हो। चलो आगे लिखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे दूसरी बात है, एक और है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, चाहे माध्यम कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बीच में हवा हो नहीं हो, माध्यम हो, जैसे देखिए सूरज कहाँ पर है, अरबों खरबों मील दूर, हम यहाँ हैं, बीच में तारे सितारे क्या क्या है, हवा है, कहीं निर्वात है, कुछ भी है, लेकिन आकर्षण बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, इसलिए ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अरे उतना ही नहीं, ये एक और चीज है, ये सीख लो, बीच में कोई वस्तु उस पर भी ये निर्भर नहीं करता है। वस्तु के बीच में दो वस्तु के बीच उपस्थित वस्तु पर भी निर्भर नहीं करता, दो वस्तु के बीच उपस्थित वस्तु पर भी निर्भर नहीं करता, ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे दो पिंड है यहाँ और यहाँ पर बीच में कोई एक और पिंड घुस गया तो इसका बल में ये कोई कमी नहीं ला पाएगा, है ना। जैसे आपके बीच में कोई तीसरा दाल भात में मुसलमान चंद टपक जाता है तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसका बल हमेशा काम करते रहता है, जो है सो वही, कोई असर नहीं पड़ेगा, पक्का। ठीक है, तो बड़ा मजा है ना, तो
वस्तु का असर पड़ता है और ना ही माध्यम का असर पड़ता है। विकर्षण तो होता ही नहीं है, केवल आकर्षण होता है। कहाँ नहीं पाया जाता? हर जगह पाया जाता है, पूरा ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और जो मजेदार विशेषता वो देखिए, ये सब बल तो बोले, लेकिन सबसे बड़ी बल, ये बल तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत कमजोर बल है, दुनिया ही नहीं ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल, यानी प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। सब चीज तो अच्छा बताए सर, लेकिन लास्ट में गड़बड़ कर दिए। लास्ट में कहे कि ये थोड़ा रहता तो हमेशा सब कोई बंधे रहता नहीं, लेकिन यही तो है कि है तो यही सब अच्छा, लेकिन लास्ट में ये बोलना है कि सबसे कमजोर, प्रकृति का सबसे कमजोर बल। रिश्ते के धागे कच्चे होते हैं, संभल संभल के चलना है, जल्दी टूट जाएगा, यानी बहुत ही कमजोर बल है। इसलिए ध्यान रखना है कि इतना कमजोर बल कि ये पता ही नहीं चलता कि हमारे बीच में कोई बल है। बगल में बैठे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है कि कुछ आकर्षण हो रहा है। अगर ऐसा होता तो आप आकर्षित हो जाते हैं। नहीं, चलिए ठीक है, बढ़िया है, कमजोर बल है। नहीं तो कहते कि भाई ये तो हम नहीं आकर्षित हुए, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित कर लिया। इसलिए ये खुद ही प्रकृति अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं इतना कमजोर हूं कि तो मेरे बल से कमजोर कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए इस बल को हम पता भी नहीं कर पाते, बहुत कमजोर बल, बहुत कमजोर। तो फिर ये महत्वपूर्ण किस लिए, फिर इतना पढ़ना क्यों जब कमजोर हो? पढ़ना इसलिए है, ये सबके लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। और वो किसके लिए? वो विशाल खगोलीय पिंडों के लिए महत्वपूर्ण है, विशाल खगोलीय पिंडों के लिए महत्वपूर्ण है, विशाल खगोलीय पिंडों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये समझ गए, यानी हमारे लिए नहीं, ये छोटे छोटे पिंडों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। नहीं तो हम भी आकर्षित कर लेते सूरज को अपने वो, खुद ही जल जाते, उसको धरती पर बुला लेते। तो ऐसा नहीं है, हम लोग के लिए कोई मतलब नहीं है। कितने विशाल पिंड चाहिए? तो विशाल पिंड इतने चाहिए, कम से कम उसका द्रव्यमान 10⁻11 kg के लगभग हो तो कुछ पता चलेगा। ये बहुत विशाल है, करीब करीब 1 खरब किलोग्राम होना चाहिए। तो 1 खरब किलोग्राम तो आप समझ लेते हैं कि कम से कम चांद की तरह बड़ा होना चाहिए। तो ये बहुत विशाल पिंड है। जैसे किसके लिए वैल्यू है? ये चंद्रमा के लिए वैल्यू रखता है, पृथ्वी के लिए वैल्यू रखता है, ग्रहों के लिए वैल्यू रखता है, तारों के लिए वैल्यू रखता है। उन सब पिंडों के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यानी ये बात अब हम लोग इतना समझ लीजिए, ये सब विशेषता हो गया। और क्या, इसके जो दूरी हम लोग मापते हैं, पिंडों के बीच की दूरी, वो सेंटर टू सेंटर मापता है। और ये हमेशा एक आगे मिटा, एक यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी ये दो पिंडों के केंद्र के अनुदिश काम करता है। दो पिंडों के केंद्र के अनुदिश काम करता है, कार्य करता है। भाई ये बातें हम सब लिख दिया इसकी विशेषता के विषय में। आप इसको एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए मेरे साथ साथ। आइए बोलिए। पहले कहा पूर्वता हूँ, सबसे जगह ये पाया जाता है, पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। दूसरा बात बोला, ये केवल कौन सा बल है? तो केवल और केवल आकर्षण बल है। ये किस पर निर्भर करता है? तो ना तो ये माध्यम पर निर्भर करता है, ना तो बीच के वस्तु पर निर्भर करता है। और कितना बड़ा बल? तो अरे बड़ा क्या, ये सबसे कमजोर बल। प्रकृति में जो भी बल पाया था, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। और ये किधर, इसका दिशा किधर होता है? तो दो पिंडों के केंद्र की दिशा में होता है। दोनों पिंडों के दिशा, अगर हमारी धरती का जो हमको खींच रहा है, तो हमारा केंद्र जो नाभिक के पास रहता है और पृथ्वी का केंद्र जो करीब करीब इसके सेंटर पर है, तो वो दोनों के बीच में काम कर रहा है। ठीक है, हमारी दूरी मापा जाएगी। सतह से नहीं मापेंगे दूरी, कहाँ से मापेंगे? पृथ्वी के केंद्र से मापेंगे और हमारे केंद्र तक मापेंगे। समझ गए? यानी कोई वस्तु है तो यहाँ से और यहाँ से नहीं नापेंगे, यहाँ से नहीं नापेंगे। इसका यहाँ केंद्र है और यहाँ केंद्र है, तो केंद्र से केंद्र नापेंगे। और ये दिशा भी किसका रहेगा? इसका केंद्र की ओर इधर, इसका केंद्र की ओर, यानी केंद्र से केंद्र की ओर, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा में। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। और ये महत्व किसके लिए रखता है? ये महत्व रखता है विशाल खगोलीय पिंड, जैसे सूरज, चांद, तारे,
और क्या जितने भी हैं ये इस तरह का खगोलीय पिंड, उन सभी के लिए, विशालकाय पिंडों के लिए, छोटे छोटे पिंडों के लिए नहीं। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि अगर 50 किलोग्राम का उल्का पिंड है, उसके लिए कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। किसी उल्का पिंड अगर रहता तो उल्का पिंड जैसे कई बार गिरता है तो हमारी पृथ्वी को खींचता, क्योंकि पृथ्वी का बल बड़ा है और उल्का पिंड का छोटा है, तो उसके लिए नहीं, विशालकाय पिंडों के लिए जिसका ब्रह्मांड कम से कम 1 खरब हो, 1 खरब केजी हो। अब आते हैं, इतनी बात आप समझ गए तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन बनाते हैं कि दो पत्थर है, उसका द्रव्यमान 1 kg है, इसका भी द्रव्यमान 1 kg है और इसके बीच में बल लग रहा है। ठीक है, बल लग रहा है। कौन सा बल? आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं 1 ही मीटर है, तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कैलकुलेट एफ, कैलकुलेट एफ मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। एफ ज्ञात करिए, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, 2 पिंड छाप दिया है क्वेश्चन में, आपको इसके बीच में दूरी बता दिया है, दूरी है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करिए और इस पर आइए, है ना। इसका द्रव्यमान 1 kg हम लिखे हैं। अब चलते हैं, हम फॉर्मूला क्या है मेरा, F बराबर G(m1 m2 r²। इसका फॉर्मूला पर हम G का वैल्यू जानते हैं कितना, तो ये लिख दीजिए 6.67 गुने 10⁻⁻11। और ये हम चर्चा कर लेते हैं, इसका 1 kg गुने 1 kg, फिर यहाँ पर गुना 1 kg और बट्टा r², माने 1 यहाँ पर हो गया, 1 kg दोनों का था, m1 हमने लिख दिया, r², दोनों के बीच में 1 का है, 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर है तो इसको हम कैसा लिखेंगे, 6.67 गुने 10⁻11 जो है इसको लिख दिया। 1 स्क्वायर का 1 बट्टा 1, ये कैंसिल, बच गया कितना, वही 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन। अब ये बताओ, ये न्यूटन जो आया इतना छोटा, इसका अगर देखा जाए तो सही माने में कितना है, 6.67 पावर 10⁻11 भागा दे देंगे तो ये न्यूटन जो है इतना छोटा बल होता है कि लगभग इसको 0 होता है, यानी पत्थर और पत्थर के बीच में बहुत कम, मतलब 1 न्यूटन का करीब करीब खरबवां हिस्सा काम करता है जो 0 होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे, ये 10⁻⁻11 जो आ जाता है ना, इसी के चलते हम लोग छोटे पिंडों पर इसका बल का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो इसके दिखाई देने के लिए कम से कम इतना बड़ा, ये जो -11 है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो कहीं +11 आना चाहिए गुना करके इन दोनों को, तब ये कैंसिल होता है। तो इतना हम लोगों में द्रव्यमान नहीं है, पृथ्वी की कोई भी वस्तु में इतना द्रव्यमान नहीं है, इसलिए ये सब केवल वैल्यू रखता है किसके लिए, तो ये वैल्यू रखता है आपके विशालकाय खगोलीय पिंड के लिए, खगोलीय पिंड के लिए। चलिए, एक चीज रह गया थोड़ा सा, बस आप इसको समझिए कि हम लोग जो यहाँ जी पर चर्चा कर रहे थे, वो जी का थोड़ा सा चर्चा कर दें। वो जी में थोड़ा सा दम है, इसलिए कभी कभी उससे प्रश्न आपसे पूछता है, जो हम यहाँ पर ये समझाने के लिए बता रहे थे ये प्रश्न कि हम लोगों के लिए क्यों काम नहीं करता है। इसलिए हम लोग 50-60 kg, 1 kg, 2 kg को कोई मतलब नहीं है, 100-200 लाख kg के लिए भी मतलब नहीं है विशाल पिंड के लिए। अब आप फिर आते हैं हम जी पर, वापस लौटते हैं। जी बराबर m1 m2 बट्टा r², ये बढ़कर है। तो यहाँ पर बताइए जी के लिए क्या लिखेंगे, जी बराबर क्या हो जाएगा, तो सब कुछ फॉर्मूला उलट दीजिए, f का r इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, इधर आया r², और ये m1 m2 है, जी को यही छोड़ दिए तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये हो गया m1 m2 हो गया, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो f² बट्टा m1 m2। अब इससे फायदा क्यों निकाल रहे हैं जी, इसलिए निकाल रहे हैं, कभी कभी आपसे पूछता है कि इसका मात्रक बताओ, मात्रक बताओ, तो हम जी को समझेंगे तो ना, इसी का मात्रक ज्यादा पूछता है। बल का मात्रक जानते हैं, न्यूटन, सभी रटा हुआ है, बल का मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक केजी, ध्रुव के मात्रक मीटर, सबको पता, तो किसका नहीं पता नहीं जी का, तो जी को कैलकुलेट करते हैं। अब इसको लिखिए,
एफ क्या है? एफ क्या है? मात्रक लिख लो। मात्रक ज्ञात करना है। किसका मात्रक? जी का मात्रक ज्ञात करना है। किसका? जी का। एफ का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर, आर मतलब दूरी, और इस पर स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर, बट्टा M1 का मात्रक द्रव्यमान केजी, M2 भी द्रव्यमान है इसलिए केजी, तो हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ये है मात्रक किसका? जी का। कभी कभी ऐसा मात्रा आपके परीक्षा में नहीं देता है, कभी कभी आपका भी जांच कर ही लेता है भीतर से। कैसे? देखिए कहता है आप ऊपर वाला तो नहीं जानते, अंदर वाला जानते हैं कि नहीं, तो पूछता कैसे है, वो दूसरे रूपों में दे देगा। किस रूप में? ये न्यूटन को बदल देगा, और न्यूटन को बदल देगा तो न्यूटन को भी समझाइए। न्यूटन का बल होता है, तो न्यूटन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बल का मात्रक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए बल बराबर क्या होता है? आप जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर होता है m इंटू ये, तो m का मात्रक यहाँ पर मिला के, ये का मात्रक मिला के न्यूटन बना है, तो हम अलग अलग करेंगे तो न्यूटन बराबर होगा m का मात्रक किलोग्राम, और द्रव्यमान त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसलिए किलोग्राम गुने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये होता है बल का मात्रक, तो बल का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर फिर लिखते हैं हम। अब उसको बदलेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन खत्म, न्यूटन को कैंसिल कर दिए, न्यूटन के लिए बदले लिख दिए इसको। अब मीटर को तो नहीं बदल सकते क्योंकि ये मूल मात्रक है, तो इसको नहीं बदल सकते, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। जिसको बदल सकते हैं उसको लिख दिए, ये मीटर स्क्वायर हो गया। केजी भी मूल मात्रक है, इसको नहीं बदल सकते हैं, तो केजी गुने केजी बट्टा केजी स्क्वायर था, तो हो गया। अब इसको कट कर दीजिए, जो कटने लायक है काटिए। यहाँ तो काटने में आपको सबसे ज्यादा तेज है, इसलिए केजी का स्क्वायर कट गया, नीचे का केजी एक कटा, एक रह गया, ऊपर का पूरा केजी खत्म हो गया, मीटर बचा, स्क्वायर बचा, गुना हो गया, तो बचा क्या? अब इसका मात्रक होगा केजी, तब नीचे वाला रहे ना तो ऊपर आएगा। अब हम देखते हैं ऊपर और कटने लायक नहीं है, तो इस केजी को ऊपर लाते हैं तो इस पर पावर -1 कर देते हैं, और ये मीटर मीटर को गुना कर देते हैं, तो ये मीटर 2 और ये 3, तो मीटर पर हो गया 3, मीटर पर कितना हो जाएगा? 3, और सेकेंड पर पावर, सेकेंड दिख रहा है ना, सेकेंड पर पावर -2, तो इसलिए ये देखिए आपका ये मात्रक हो गया। और ये मात्रक आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और ये पूछता है कई बार आपसे कि जी का मात्रक क्या होता है। तो जी का मात्रक आप 2 रूप में आप बता सकते हैं। जी का मात्रक 2 रूप में बता सकते हैं, इस रूप में, कभी कभी ये रूप में चॉइस रहेगा और कभी कभी ये रूप में चॉइस रहेगा। दोनों चॉइस में से आपको दोनों जानना है। ये जानते हैं तो न्यूटन को खाली बदल दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। इसको सीखना पड़ेगा। हम मात्रक और बीमा का अलग से क्लास वीडियो डालेंगे, उसमें आप चुटकी में सबका मात्रक निकालेंगे, एकदम चुटकी में, देखिएगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा इसमें आप पीछे क्लास के वीडियो कर लेंगे उसका मात्रक बीमा का, तो आपको आसान हो जाएगा। अभी हम एक इसका बीमा निकालना छोड़ रहे हैं, तो हम लिखते हैं जी का बीमा भी होता है। ये बीमा LIC का बीमा तो करते होंगे, हम लोग जी का बीमा करते हैं। तो जी का बीमा कैसे? तो जी का बीमा निकालने के लिए आप कुछ नहीं, जो मात्रक है उसको ही लिख दीजिए। बीमा का मतलब होता है एक ऐसे फॉर्म में लिखना, कैसे फॉर्म में रखना? MLT के फॉर्म में लिखना ही कहलाता है बीमा। M इंटू L इंटू T के फॉर्म में लिख देना ही कहलाता है बीमा, लेकिन इसका पावर लिख देना है साथ में, किसका कितना पावर का। तो जी का बीमा में हमको इसका पहले मात्रक लिखते हैं, तो हम जी का बीमा लिखने के लिए अगर मात्रक हम जानते हैं, इसका मात्रक कितना होता था, तो मात्रक आप देखिए जी का मात्रक अभी हम जो निकाले हैं मूल राशियों में, मूल मात्रकों में, उसको देख लेते हैं। निकाले हैं kg-1 मीटर क्यूब सेकेंड पर पावर -2। तो इसी तरह पर इसी पर हम बीमा लिखेंगे इसका, इसलिए जी का बीमा लिखेंगे इसी पर देख करके। तो जो होता है वो MLT के रूप में लिखना। कैसे लिखना? ध्यान रखना, MLT के रूप में लिख देना है। अब बताइए M क्या है? द्रव्यमान। L क्या है? लंबाई। T क्या है? समय। तो ये बस ये 3 चीज में ही रहता है ज्यादातर, आपका इसी से काम चलता है, इसी को याद रखिएगा।
तो यहाँ पर सब जिससे पता चल रहा है। केजी क्या है? द्रव्यमान। m लिख दो। पावर कितना? -1 डाल दो। m क्या है? मीटर। मीटर मतलब लंबाई। लंबाई मतलब l, तो ये लिख दो। इस पर पावर कितना? 3, तो लिख दो 3। सेकेंड का मतलब समय। समय का मतलब t, तो t लिख दो। -2 बड़ा सा बड़की कोस डाल दिया, हो गया बीमा जी का। यानी हम सीख गए किसका किसका? जी का मात्रक, जी का बीमा और जी का वैल्यू और गुरुत्वाकर्षण के विशेषता और गुरुत्वाकर्षण के नियम, फॉर्मूला, ये कंप्लीट। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। आप ये सब समझ गए, मजा आ गया होगा। अरे भाई, मजा का फल तो मुझे भी दीजिएगा। आप लोग पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मजा दे दीजिए मुझे। मैं फिर ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।